हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर ना एक हमारे मैथमेटिशियन रहे यूक्लिड। तो यूक्लिड ने कुछ अपने थॉट्स को जैसे सोचा, उन्होंने जैसे विचार किया, तो उन्होंने कुछ एग्जिम्स दिए और कुछ दिए पोस्टुलेट्स। तो देखिए ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है यूक्लिड एग्जिम्स की, यूक्लिड एग्जिम्स की। यहाँ पे इन्होंने 7 एग्जिम्स दिए हैं और आगे चल के ना इन्होंने पोस्टुलेट्स भी दिए हैं, 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। तो मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहले एग्जिम्स हम देखते हैं एग्जिम्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एग्जिम्स पढ़िए इसमें, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमने माना ए बी कोई मतलब ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है। ये वाला बी सी किसी अदर थिंग यानी सी ए के बराबर है। जब ए बी सी के बराबर है और बी सी की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये ए बी और सी ए बी तो आपस में मतलब बराबर होंगे एक दूसरे के, है ना। ये जो है आपका, तो अब देखो आप थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा आपको। अब आपने ए बी की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। अब ए बी बराबर है बी सी के, तो बी सी 5 हुआ, ठीक है। अब बी सी जो है वो हमारा सी ए के बराबर था, बी सी हमारा सी ए के बराबर था, तो ये 5 होता, ये भी तो 5 हुआ। अब ये दोनों बराबर हुए, फिर ये दोनों बराबर हुए, तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा ए बी के, जो सी ए है आपका, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये भी तो 5 के बराबर है। तो यानी हम कह सकते हैं ए बी जो है सी ए के बराबर हो गया। तो इसका यही मतलब था कि कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हो, फिर सेकंड वाली चीज़ किसी थर्ड के इक्वल हो, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या हो जाते हैं, फर्स्ट थर्ड भी आपके बराबर हो जाते हैं। आगे चलें, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं। इसके आप कैसे देखेंगे, हमने ले लिया ए बी इज़ इक्वल टू, हमने ऐसे नहीं लिया, मैंने लिखा एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर है। अगर मैं इनके अंदर कोई सेम चीज़ ऐड करती हूँ, सेम चीज़ जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 दोनों तरफ आप जोड़ दो, 1 प्लस 2 इधर भी मैंने ऐड किया। कोई इक्वल चीज़ों के अंदर अगर हम सेम ही ऐड करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो भी सेम ही आता है। 2 और 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर 2 ऐड करना था, 2 और 1 3। देखिए इसका कहने का मतलब क्या था, तो कोई दो चीज़ आपस में पहले से बराबर हों तो उनमें अगर सेम चीज़ हम ऐड कर दें तो रिज़ल्ट भी जो रहता है यानी कि होल रिज़ल्ट जो रहता है वो भी आपका क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं यूक्लिड नंबर 3 पे। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल इसी की तरह ये सब्ट्रैक्ट, अगर कोई दो चीज़ पहले बराबर हैं उनमें हम सेम चीज़ ही माइनस करें दोनों में से, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा। ओके, इसको आप खुद करके देखिएगा। बस एग्जाम्पल जैसे मैंने प्लस कर लिया है, आपको सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू दी वन अनदर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कोई हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। ये भी मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है जिसके 2 एंड पॉइंट्स ये रहे यहाँ पे। तो देखिए कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, किसी लाइन के ऊपर हम दूसरी लाइन खींच दें तो ये कोइंसाइड होगा। हिंदी में संरेख बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, तो ये दोनों जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के बराबर ही तो होंगी। हमने कोई एक लाइन 5 सेंटीमीटर की खींची, ये मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं कोइंसाइड लाइन खींचूँ, कोइंसाइड लाइन खींचने का मतलब यही होता है कि इस लाइन के ऊपर दोबारा से एक लाइन बना दो, तो उस दूसरी लाइन ने पहले वाली को ढक लिया, यानी कि दूसरी वाली जो पहली वाली के बराबर ही होगी। सिंपल सी चीज़, यही ये एग्जिम कह रहा है, ठीक है। अब देखो नंबर 5 में कहा है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है सपोज़, वैसे चलो 6 सेंटीमीटर ले लिया और मैंने इसके टुकड़े कर दिए, तो कहने में बात क्या आएगी कि जो टुकड़ा छोटा सा होगा वो पूरे इस होल से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी लाइन जो है वो किसी एक टुकड़े से तो बड़ी होगी, होगी या नहीं होगी। ये वाला टुकड़ा मैंने अलग कर दिया, और जो पहले ये था इतना था ये, तो ये जो है वो इससे तो बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात, टुकड़ा जो है वो होल से छोटा होगा, होल बड़ा होगा किस चीज़ से, किसी एक टुकड़े से, ठीक है। तो हमारे 5 एग्जिम्स हो गए यहाँ तक। 6 क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड की तरह है कि कोई दो चीज़ आपस में बराबर हैं, उनका हमने डबल किया तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल ही होगा।
नंबर 7, थिंग्स विच आर हाफ, इसमें हाफ का दे दिया कि कोई दो चीज़ पहले से बराबर है उनको हाफ कर देंगे तो हाफ करने के बाद भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 एक्सिम्स दिए थे यूक्लिड ने, ये हमारे कहीं भी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। जबकि आपके जो पोस्टुलेट्स हैं, आपके जो पोस्टुलेट्स यहाँ से शुरू होते हैं, पोस्टुलेट 1 क्या लिखा हुआ है, तो ये केवल ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं, ज्योमेट्रिकल चीज़ों पे, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 क्या है आपका, देखो मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ। यूक्लिड ने हमें 5 वो दिए थे पोस्टुलेट्स, मैथमेटिशियन ने। आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, मतलब कहने का ये है कोई स्ट्रेट लाइन जो होती है एक पॉइंट से शुरू होती है दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने ले लिया एक पॉइंट लिया यहाँ पे, अब मैंने क्या काम करा, एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से लाइन बनानी शुरू कर दी और किसी दूसरे पॉइंट तक रोक दी। तो ये इतनी ही बात बोल रहा है केवल कि एक पॉइंट से हम शुरू करें और उसे हम दूसरे एनी अदर पॉइंट तक खींच सकते हैं लाइन को, ठीक है। आ जाइए पोस्टुलेट सेकंड के अंदर, जिन्होंने एक्सिम 5.1 दिया है, इसी से संबंधित है ये। गिव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। देखिए कोई दो पॉइंट, एक पॉइंट पहले पी था, एक पॉइंट क्यू था, तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन गुजारी जा सकती है, एक ही लाइन पासिस थ्रू हो सकती है। जबकि एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं, लेकिन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, इसमें यही बताया गया है 5.1 में, और वो लाइन यूनिक होगी, ठीक है ना। अब नंबर 2 पोस्टुलेट्स क्या है आपका, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफाइनेटली। देखो इसमें क्या कहा गया है आपसे कि कोई भी लाइन है हमारी, ये जो इसके एंड पॉइंट दिख रहे हैं आपको ए और बी, इनको हम आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्टॉप रहेंगे, इन हम आगे तक कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही वाली बात बताई गई है इसमें कि कोई भी लाइन है हमारे पास कितने भी सेंटीमीटर की है, उसके हम दोनों एंड पॉइंट्स को खींच के हम मतलब आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो सर्किल है आपका, कोई हमने सेंटर पे जो है उसकी कोई रेडियस फिक्स कर ली, रेडियस जो है वो हमने फिक्स कर ली, तो उससे जो सर्किल बनेगा ना, हम डिफरेंट टाइप के भी कर सकते हैं हम। तो मतलब हम कोई निश्चित, जैसे हमने ले ली रेडियस 2 सेंटीमीटर की ले ली, तो हमने इससे एक बना दिया, क्या बोलते हैं, ये मैंने सर्किल बना दिया। जैसे वैसे तो आपको कंपास से बनाना है, मैं तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विदाउट कंपास ही। और दूसरी भी हमने किसी और 2 का ही लिया, तो इनकी अगर रेडियस इक्वल है ना, तो आपका ये सर्किल भी इक्वल ही होगा। अगर डिफरेंट आप लेंगे तो क्या होगा, वो अनइक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब राइट एंगल जो है किसी दूसरे वाले राइट एंगल के बराबर ही होगा, 90 डिग्री का कहीं बनना है, मैं आपको चलो इसको बताती हूँ फिगर की हेल्प से। अब मैंने यहाँ पे लाइन खींची है कि स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब मैं इस लाइन को कितना ही बढ़ा दूँ, इस लाइन को मैं कितना ही बढ़ा दूँ, या मैं इसको कितना ही बढ़ा दूँ, तो जो एंगल 90 है ना वो 90 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों फिगर्स के अंदर कभी आप सोचें ये छोटा फिगर है ये बड़ा फिगर है, तो यहाँ पे भाई यहाँ बड़ा एंगल होना चाहिए, आ सकती है माइंड में बात छोटी सी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये फिगर छोटा बड़ा हो जाए तो भी 90 के जो एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, वो बराबर ही रहेंगे, ओके। अब है ये लाइन, अभी ये थोड़ा लेंथी दिया हुआ है। 5 पोस्टुलेट जो देखो, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, कोई एक लाइन है, ठीक है ना, वो 2 स्ट्रेट लाइन पे गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो 2 एंगल बनते हैं। अब देखो मैं आपको इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगी। क्या कहा, 2 स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन गिरती है, ठीक है, ये गिर गई, तो यहाँ पे इसके सेम साइड पे ही 2 इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। आपको साथ के साथ में स्टेटमेंट भी दिखाती चलूँगी। 2 लाइन्स गिरती हैं, कहाँ पे गया, ये रहा, मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इफ़ टेकन टुगेदर
लेस देन 2 राइट एंगल। और ये जो आपको इस तरीके से बनानी है लाइन कि थोड़ी 90 से ना कम हो, इस टाइप से 90 से ये दोनों एंगल बनेंगे ना इन दोनों का, इसको मैंने माना 1, इसको माना 2, तो इन दोनों एंगल का जो सम है ना 90 से कम होगा तो क्या होगा फिर, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ़ प्रोड्यूस्ड इंडेफाइनाइटली। तो अगर हाँ इन दोनों का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, इन दोनों लाइंस को हम प्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइटली तक, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीच में काट ही देंगी, है ना, आगे जाके बहुत। यहाँ पे तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, लेकिन जब इसको बारी से लेके जाएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगी। तो इसमें यही बताया गया है कि इन्हीं दो लाइन के ऊपर अगर कोई थर्ड लाइन गिरती है और सेम साइड पे इंटीरियर एंगल जो क्रिएट होते हैं 1, 2, अगर वो 90 से कम हैं तो इन दोनों लाइनों को आगे प्रोड्यूस करने पर ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब मिल जाएंगी, कब मिल जाएंगी, जब दोनों एंगल का सम 90 से कम हो। इज़ दैट क्लियर। तो यही इसमें बोला गया है पोस्टुलेट्स 5 में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।